प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने का अपना फैसला वापस ले ले। The signs are, as you've heard from President Biden, that they're at least planning for something that could take place as early as in the next 48 hours. That is extremely concerning. What we need to. तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही दिन से आक्रामक है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की चेतावनी के बावजूद वो साफ कह चुके हैं कि रूस का यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। रूस का ये कहना है कि बॉर्डर के पास अपनी सीमा में अपनी फौज तैनात करने का उसे पूरा हक है। यूक्रेन के पूर्व में है खुद रूस, जहां उसने अपने 1,30,000 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर खड़े किए हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूस की सेना की इतनी बड़ी तैनाती इससे पहले कभी नहीं हुई, और इसी तैनाती में भी सिर्फ जवानों की फौज ही नहीं बल्कि भारी भरकम टैंक भी मौजूद है, तोपें भी हैं और बाकी बेहद खतरनाक हथियार भी। मतलब यह कि यूक्रेन अपने पूर्व पर तो पूरी तरह से घिरा हुआ है, लेकिन उसके उत्तर में बेलारूस में भी रूस ने अपनी सेना और हथियार झोंक दिए हैं। बल्कि रूस का सबसे तगड़ा इंतजाम बेलारूस में ही नजर आ रहा है। नाटो और अमेरिका का दावा यह है कि बेलारूस के साथ साझा सैन्य अभ्यास के नाम पर रूस ने वहां अपने 30,000 सैनिक भेजे हुए हैं, जो कि शीत युद्ध थमने के बाद बेलारूस में रूस की फौज की सबसे बड़ी तैनाती है। और तो और रूस ने अपने Su-35 जैसे फाइटर जेट और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी बेलारूस में उतारे हुए हैं। बेलारूस में मौजूद रूस के हथियारों के जखीरे में S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जो जमीन पर खड़े होकर 400 किलोमीटर की दूरी तक आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर कर सकते हैं। और यूक्रेन के दक्षिण में क्राइमिया में तो खुद रूस की सेना का कब्जा है, और काला सागर में भी रूस की नौसेना ने ड्रिल शुरू कर दी है। मतलब ये कि पूर्व, उत्तर और दक्षिण तीनों दिशाओं में रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से घेरा हुआ है। वहीं रूस की इस तैयारी से दो हाथ करने के लिए यूक्रेन की सेना की महज 2,05,000 सैनिक मैदान में हैं। लेकिन यूक्रेन अकेला नहीं है। अमेरिका और नाटो ने उसका साथ देने की कसम खाई हुई है, और इसी वजह से खड़ा हुआ है तीसरे विश्व युद्ध का जिन। यूक्रेन अपने पश्चिम में नाटो देशों से घिरा हुआ है, और यहीं पर रूस की मौजूदगी नहीं है। सबसे ऊपर उत्तर में है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे नाटो देश, जहां ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा की अगुवाई में 4,000 नाटो के सैनिक तैनात हैं। और इनके नीचे है पोलैंड, जो कि बेलारूस, रूस और यूक्रेन तीनों का एक पड़ोसी है। पोलैंड में 9,200 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। पोलैंड के साथ लगा हुआ है जर्मनी, वहां 34,300 अमेरिकी सैनिक तैयार हैं। और इसके बाद आता है रोमानिया, यूक्रेन का दक्षिणी पड़ोसी देश, वहां अमेरिका के करीब 2,000 सैनिक मौजूद हैं। और फिर आता है नाटो देश बल्गेरिया, वहां अमेरिका के 2,500 सैनिक तैनात हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये सभी देश यूक्रेन का साथ देंगे, और जब इतने देश टकराएंगे तो होगा विश्व युद्ध। और अब दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बेलारूस में रूस की तैयारी पुख्ता है। सैनिकों की तैनाती के साथ साथ वहां पर भारी भरकम हथियारों को तैनात कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन पर युद्ध का खतरा चारों ओर से मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की तरफ से पहले चेतावनी दी गई, और अब खुद यूक्रेन ये कह रहा है कि अगले 24 घंटे में रूस हमला कर सकता है। रूस और अमेरिका की बातचीत भी हुई। दोनों देशों के राष्ट्रपति ने फोन पर 1 घंटे बातचीत की, जो कि बेनतीजा रही। और ऐसे में विश्व युद्ध की तारीख का ऐलान खुद यूक्रेन की तरफ से किया गया है। साथ ही अपने लोगों को कहा गया है कि 16 फरवरी को एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अमेरिका के इस महाबली की गर्जना दुश्मन की सेना में खौफ भर देती है। परमाणु बम बरसाने में माहिर अमेरिका का ये महायोद्धा जिस युद्ध में भी शामिल होता है, दुश्मन सेना पर कहर बनकर टूटता है। ये बम वर्षक विमान जहां भी उड़ान भरता है, 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक आसमान में कर्फ्यू लगा देता है। इसका एक बटन दबा और 20 मिसाइलें एक के बाद एक दुश्मन के इलाके में बारूद की आग लगा देती है।
बटन दबा और 20 मिसाइलें एक के बाद एक दुश्मन के इलाके में बारूदी आग भड़का देती है। अमेरिका ने अपने इस महाबली को खासकर यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। अगर रूस ने जंग छेड़ी तो ये लड़ाकू विमान यूक्रेन की ताकत तो बनेगा ही, रूस की सेना के लिए काल बन जाएगा। अमेरिका ने सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे 4 बम वर्षक विमानों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। अमेरिका के इस बाहुबली का नाम है B-52 बॉम्बर। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Государственной границы Республики Беларусь в составе пары совместно с экипажами Су-30СМ Российской Федерации, в ходе которого были отработаны тактические приемы, а также взаимодействие между экипажами. इसीलिए अपने B-52 बॉम्बर को ब्रिटेन में तैनात कर दिया है। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन पर धावा बोलता है तो यूक्रेन की मदद के लिए नाटो की सेना सामने आती है। तो आसमान में एक तरफ रूस की Su-35 गरजेंगे तो वहीं यूक्रेन की ओर से अमेरिका का B-52 मोर्चा संभालेगा। और जंग पर नजर रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता इसी मुकाबले को लेकर है, क्योंकि रूस का Su-35 और अमेरिका का B-52 दोनों ही परमाणु बम गिराने में सक्षम हैं। Еще раз подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что तो विश्व युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने जनता से अपील की कि वो घबराए नहीं। साथ ही उन्होंने लोगों से 16 फरवरी को एकता दिवस के तौर पर मनाने को कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक इस दिन लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, नीले पीले रंग के फीते लगाएंगे और दुनिया को अपनी एकता दिखाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वो बातचीत के माध्यम से हर तरह के विवाद को सुलझाना चाहते हैं। З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому збільшують контингент навколо наших кордонів. На дипломатичному намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. तो विश्व युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 16 फरवरी को एकता दिवस के तौर पर मनाने को कहा है। तो एकता दिवस के तौर पर मनाने को कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से। यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस कर चुका है। आशंका लगातार अमेरिका और अब यूक्रेन की तरफ से जताई गई है कि 16 फरवरी यानी कि अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। रूस हमला कर सकता है आसमान के जरिए और ऐसे में 16 फरवरी पर खतरे को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहते हुए नजर आए कि देखिए 16 फरवरी को एकता दिवस के रूप में हम मनाएंगे, हमें एकता दिखानी है। और ऐसे में अब जो जंग का माहौल बनता हुआ पिछले कई दिनों से लगातार दिखाई दे रहा था, उसको देखते हुए अमेरिका, रूस और यूक्रेन पूरी तरीके से मुस्तैद है।